की हाल चाल मित्रास, आप सभी को मेरा सीताराम। आज का दिन है बहुत ही खास क्योंकि आज आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में ब्यूटी को कि कैसा वेदर हो रहा है। बारिश हो रही है। ऑल्दो इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग। मैं जस्ट अपनी क्लास लेकर ही आया हूँ। ये वेदर देखिए आप। आई होप कि आप सभी को ये वेदर अच्छा लगा होगा कैमरे में। इफ़ यू रियली वांट टू हैव द फील ऑफ दिस ब्यूटी, कम टू माई हाउस। जो सब्सक्राइबर है वो हमारे दोस्त ही हैं सारे, तो आ सकते हो आप लोग, कोई मना नहीं है। मैं तो थोड़ा पार्क में वॉक करने के लिए जा रहा था। ये देखिए, ये है पार्क, यहाँ मैं वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। तो आ गए हम पार्क में। आपको यहाँ पिकॉक की आवाज़ आ रही होगी। तो सुबह ही सुबह थोड़ी बहुत हम मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, थोड़ी सी, क्योंकि ये टमी देख रहे हो, इसको फिट करना है इन द लैप ऑफ द नेचर, मदर नेचर। ये देखिए, ये हैं जस्ट ये जो पार्क है ना, पार्क से अटैच है खेत, और खेत में ये सब उग रहा है। जब ये उग जाएगा बाजरा, तब हम इसे खाएंगे यहीं से तोड़ के, डायरेक्ट शॉर्टकट, नो नीड टू गो टू एनी मार्केट एंड बाय। एंड देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, दो खेतों के बीच में मैड़ बोलते हैं, कभी कभार बड़ी होती है तो उस समय दगरा हो जाती है, और यहीं पर होता है नागराज जी का वास। वो यहीं रहते हैं। दिस इज़ हाउ द पार्क ऑफ दिस ब्यूटिफुल कॉलोनी लुक लाइक्स। बेचारे पेड़ डिस्ट्रॉय हो गए, तो अभी अंकल जी को बता देंगे कि अंकल जी कुछ पेड़ ख़राब हो चुके हैं, तो वो ना सही करेंगे। ये देखिए, सच अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज़। पूरे पार्क की मेंटेनेंस वो अंकल जी ही करते हैं। हियर वी हैव द अनदर फ्लावर आल्सो। मम्मी भी घर पे कोशिश कर रही हैं कि गार्डनिंग हो जाए। मेरे पास तो हो नहीं पाती क्योंकि मेरा टाइम जोन ही अलग है। जब वो जगते हैं मैं सोता हूँ, जब मैं जगता हूँ तब वो सोते हैं। तो या कुछ ऐसे ही ज़िंदगी हो रही है कुछ दिनों से, बिकॉज मैंने स्टार्ट करा है। यूएस के मेरे पास 13 स्टूडेंट्स हैं। मैं ट्राई माई लेवल बेस्ट कि वो 20 हो जाएं, ताकि मेरे 40 आवर्स अवेलेबिलिटी बुक हो जाए, ताकि मैं एक ट्रिप मार पाऊँ इंटरनेशनल, है ना। यहीं से थोड़ा USD कमा के एक ट्रिप मार देते हैं। चलिए मैं थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। पार्क से आने के बाद मैंने सोचा, जो एक वीडियो है मेरी जो मैंने रिकॉर्ड करी थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे कैसे मेरा होल प्रोसेस रहता है शाम से लेकर अगली सुबह के सोने तक का, उसमें मैंने क्या करा था, मैंने रिकॉर्डिंग करी थी अपनी क्लिप्स की, लाइक हाउ आई एम टेकिंग क्लासेस एट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब मैं क्या करता हूँ, अभी मैं उसी का एडिटिंग वाला जो पोर्शन है वो मैं डन कर रहा हूँ उस वीडियो का, और फिर मैं उस वीडियो को पब्लिक कर दूँगा। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी पढ़ाई भी कर लेनी चाहिए, है ना। पढ़ाई इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। सो पढ़ाने के लिए पढ़ना भी पड़ता है। देन आई विल स्टार्ट माई स्टडिंग, बट यह अभी मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर लेता हूँ। सो एडिटिंग पोर्शन इज डन। अब हम स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी एडिटिंग के बाद IB के पेपर्स को सेट करना। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट दैट आई फाउंड टू डू। सो ये IB है। IB बोर्ड इज़ वेरी वेरी, आई मीन आई वुड से खतरनाक वाला बोर्ड, क्योंकि यहाँ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। सो आई हैव द सॉल्यूशंस, आई हैव द मार्किंग स्कीम्स ऑफ इट, and now what I am doing currently, I am currently arranging my PDFs as per the questions. So पता है, मतलब IB में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। This is how the questions are asked in IB: analyze, justified, interpret. Okay, and there we have like the questions in the particular criteria the questions are asked. So I am just writing the solutions of it. Having said that, अब इस पूरी को compile करने के बाद I need to record a lecture, and then I need to upload in the app for those kids who enrolled in my course of IB curriculum. Yeah, MYP4 I am currently dealing, MYP5 I am also dealing. I am dealing in India, I am dealing in Hyderabad, I am dealing in Australia in IBs. Okay, International Baccalaureate is the full form. First जब मैंने सुना था ना इसको, मेरे को अजीब सा लगा था, but yeah, now I am comfortable with it. Though I am not, I am I would say since like I do have experience of 2 years of teaching IB kids personally.
बट आफ्टर दैट द ऑनलाइन वर्ल्ड इज़ लाइक अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। अच्छा लग रहा है मेरे को IB के बच्चों को पढ़ाना। तो चलिए मैं अब अपनी PDF को कंपाइल करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और फिर मेरा बांजू स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज द टाइम राइट नाउ इज शोइंग इज 10:33 AM IST। सो माई बांजू विल स्टार्ट 12। आई नीड टू प्रिपेयर, बिकॉज आज मेरी एक फीडबैक कॉल भी है कि कैसे क्या रहा, देखते हैं चलो क्या क्या होगा। तो मेरे को एक भाई का मैसेज आया था एंड ही वॉज सेइंग लाइक यार मेरी भी करवा दे, है ना। तो वो मेरा अभी मतलब 3-4 साल से फ्रेंड है, तो कह रहा मेरा करवा दे यार, मैं भी पढ़ा लूँगा ऑनलाइन। सो इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी थिंग टू डू। इफ़ आई वुड शो यू कि IB जो करिकुलम है उसके लिए मैं क्या क्या करता हूँ। सी, आई हैव Desmos where I am preparing my graphs. I have this website also. I have the login access. I am recording currently. I am dealing with these such folders. It is not a very easy task. For a lecture जिसके लिए मेरे को $25 मिल रहे हैं for a 45 minute, it seems luxury in the amount, but the back end process for that 45 minute twice a week is really hard. I devote my 2 hours per day so that मैं एक ऐसा लेक्चर डिलीवर करूं जो कि उस बच्चे के लिए जो कि पढ़ने वाला है एक इम्पैक्टफुल लेक्चर हो। सो I need to first go through all the PYQs so that I will align myself according to that. I need to deliver my subject as well in a very perfectionist way so that he will not have any doubt in his mind. So one class का जो स्ट्रगल स्टूडेंट की साइड से होना चाहिए ना जानने के लिए, वो सारा स्ट्रगल मेरे को करना पड़ता ताकि मैं डिलीवर करूँ एक ही क्लास, वन शॉट, वन क्लास इज मोर देन इनफ। एंड दैट्स व्हाई द पेरेंट्स आर पेइंग मी, द पेरेंट्स आर पेइंग मी द प्रीमियम, बिकॉज IB के लिए $25 is more than. In India it is like more, not more than 1,000, but yeah, in US, in Australia, it is. So conversion मत करना into करके कितना रुपया कैसे रुपया, it's not like that always, okay. So yeah, hard work करना पड़ता है भाई, ये hard work है, ये hard work है पूरा। अब इसको currently complete करता हूँ क्योंकि ये PDF बहुत टाइम ले रही है। अभी मेरे को लग रहा है 15 मिनट है, अभी 11 बजने में 15 मिनट तो ले लेगी। लेट मी कंप्लीट दैट PDF बिकॉज आज मेरी नाइट में क्लास है, 2 क्लासेस में मेरी। आई नीड टू कंप्लीट इट सो दैट आई विल डिलीवर माई लेक्चर ऑन दिस सब्जेक्ट। एंजॉइंग माई लाइफ, बट या पवन, आई वुड से अगेन टू यू, मेक दिस इम्पैक्टफुल ऑलवेज। तो अगेन टाइम हो रहा है 12:30, मेरे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। और हाँ, मैं ऐसे सेशन लेता हूँ जब मुझे पता होती है कि सेशन में कोई आने नहीं वाला, तब मैं ऐसे ही सेशन लेता हूँ। आई विल शो यू माई सेटअप, या यू कैन सी इन द प्रीवियस व्लॉग सेम सेटअप एंड दिस इज हाउ आई एम लुकिंग। सो सिंस ओनली दिस इज रिटन, नो पेरेंट्स वर देयर, नो किड्स वर देयर, इसी वजह से हम बैठे हैं बिल्कुल शांति से। अब इस सेशन को एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन है नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन, दोनों सेशन में पेरेंट्स अलॉन्ग विद देयर किड्स विल कम। पता क्या होता है, जब आप ग्रेड 4-5 को पढ़ा रहे हो तो न्यू मेथड्स को पेरेंट्स आके सीखते हैं उस मेथड को, फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं। सो आई हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हाइल आई एम डीलिंग विद सर्टेन किड्स हुज पेरेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास इटसेल्फ। तो हाँ, अब उस सेशन को डिलीवर करने के लिए लेट मी प्रिपेयर फॉर दैट, लेट मी डिलीवर दैट। थोड़ी थोड़ी ग्लिम्स आई ट्राई टू शो यू कि कैसे कैसे सारे सेशन हो रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ क्लिक करा, अरे हो जाए, यहाँ क्लिक करा, यहाँ पे टाइम दिखाता है, करंट ड्यूरेशन है 34 मिनट। तो अब आई एम एलिजिबल टू एंड द क्लास। ओप्स, एंड नहीं हुई, चलिए मैं एंड कर देता हूँ। एंड हियर इट इज़, एंड में थोड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आती है, इस वजह से थोड़ा मैंने ऐसा कर दिया। आई एम कमिंग बैक टू द डैशबोर्ड अगेन। नेक्स्ट क्लास के लिए चलो जल्दी प्रिपेयर करता हूँ, फिर उस क्लास को भी डिलीवर करना है अच्छे से अच्छा। क्यों? ताकि प्रमोशन हो जाए, पैसा बढ़ जाए, पैसा प्रमोशन, यही सोच रहे हो ना? सही सोच रहे हो भाई, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मेरी बांजू की क्लास तो मैंने बंद कर दी, बट ये देखिए, ये ट्यूसडे को इतने बजे क्लास है, इस डेट को है, कंप्लीट हुई कि नहीं, क्या पढ़ाया, क्या PDF दी, क्या वो रीशेड्यूल हो गई, क्या होमवर्क किया कि नहीं किया बच्चे ने।
सो ऐसे मैंने अपना पूरा एक्सेल बना लिया है. सो माई होल कैलेंडर इज़ अलाइंड विद एक्सेल. तो अगर मेरे को किसी को भी टाइम भी देना होता है, फर्स्ट आई नीड टू सी माई कैलेंडर, देन आई विल गिव टाइम. येस, वेदर आई एम एबल टू कम टू योर प्लेस एट दैट टाइम और नॉट. ओके. सो हाँ, इस समय थोड़ी लाइफ हसल बसल हो चुकी है. ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे रहता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल डेज आर चिल, नथिंग टू डू माई स्टडी, do this and do my vlog. So I'm trying my level best to put one vlog every day from now onwards. Let's see कैसे चलता है. Although मैं promises fulfill करने में कच्चा हूँ, but I'll try to fulfill my promise this time. Every day one vlog, and whatever I'm doing, whole activities I'll record and I'll upload, so that after 1 year and after 10 years, who will see? You know the names. Yeah, thinking in mind, it is correct. So yeah, that's how it is. चलिए, फिर क्लास भी प्रिपेयर हो चुकी हैं. लेट मी मेक माई कैलेंडर ऑफ नेक्स्ट डे नाउ ऑनवर्ड्स. या तो अभी जस्ट मेरी एक क्लास स्टार्ट होने वाली है. तो मैं कैसे क्या क्लास लेता हूँ, कैसे मैं बच्चों से रैपो बुल करता हूँ, प्रीवियस क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा, हम क्या पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाते कैसे हैं, क्विज़ कैसे लेते हैं, समरी कैसे होती है, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं. तो ये 8-10 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है हर एक क्लास में. किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो आप, मोर और लेस यही होता है. अब वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं हम वो जानेंगे इस तरीके से. कीप इट अप क्लास. लेट मी सी हु इज़ गोइंग टू फिनिश दिस क्विज, who is going to come at the first position, my dear students. Let me also see that. I can see now. Okay, there are two conditions that you need to fulfill. You have to answer first, but you have to answer all the questions. And I can see Ayan Kola, your first question is incorrect. Can you please check it again? Ayan Vineet Kumar, your second question is also incorrect. Can you? Finally इसी के 7 बज रहे हैं, 3:10 और हमारी सारी क्लासेस हो चुकी हैं. और ये यूटिलाइजेशन है 3 से 4 का, क्योंकि कंपनी ने मांगा था कि सर बैकएंड पे हमें आपकी आवश्यकता, तो आप दे दीजिए, तो हम दे रहे हैं. ऑल्दो लेट मी शो यू द टाइम. सारी क्लास फिनिश करने के बाद अब मैं 7 बजे तक फ्री हूँ. 7 से 8 से ना मेरी नॉर्वे की क्लासेस हैं. एंड देन फिर असली जो बैटल है वो 4 क्लासेस की है, वो रात में है, आज रात में. फिर मैं जाके सोऊंगा. अब 9 बजे से लेकर मैं उस रात की क्लासेस तक क्या करूंगा, या अब से लेकर मैं शाम तक क्या करूंगा, मेरी पढ़ाई खुद की. आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू कवर माई सिलेबस एज मच एज पॉसिबल इन दिस टाइम ड्यूरेशन. लेट्स सी हाउ, बट सी कि मैं कितना कर पाता हूँ, हाउ मच आई एम एबल टू कंप्लीट इट. तो फाइनली ये यहाँ चिपका दिया है. ये थोड़ा ऊपर से हवा के लिए छोड़ दिया है, पर ये टेम्परेरी है. पता है क्या हो रहा है कि देख रहे हो ना, हवा चल रही है, तो वहाँ से हवा आ रही है, इस वजह से उड़ रहा है. तो इस वजह से मैंने इसका टेम्परेरी सॉल्यूशन कर दिया है. हवा बंद हो जाएगी, सो ही मैं इसका टेपिंग हटा दूंगा. एंड दैट इज द फाइनल थिंग दैट आई एम एक्सपेक्टेड टू डू. सो फाइनली क्लासेस टर्न हो चुकी हैं, मैंने रेस्ट भी कर लिया है. अभी बज रहे हैं 5:30 और आज है सोमवार. ऑल्दो कल था संडे, तो एकादशी थी, उस दिन भी व्रत था, कुछ नहीं खाया. आज सोमवार है, तो आई यूजुअली जो भोले बाबा का दिन है ना, वो व्रत ऐसे रखता हूँ मैं कि मैं उस दिन व्रत तो रहता हूँ, लेकिन शाम के टाइम में एक टाइम खाना खा लेता हूँ. तो अब 5:30 हो रहे हैं, तो व्रत ओपन करने का टाइम आ गया है. अब मैं अपने व्रत को खोलूँगा और खाना खाने के बाद फिर जो मेरी आगे की क्लासेज हैं 7 से 8, 8 से 9, इनको देखता हूँ. फिर मेरी रात में 3:30 बजे है. आफ्टर 9 आई एम फ्री. वट एवर आई वॉन्ट आई कैन डू. आई कैन वॉच नेटफ्लिक्स, इंस्टा थोड़ा कर लेंगे, एडिटिंग ऑल्सो कर लेंगे. ऑल्दो मेरी एडिटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि वो भी अच्छी हो जाए. एंड पढ़ाई, मेन टॉपिक पढ़ाई, वो भी करेंगे. ओके, this is how the day is going on around and around and around. तो पापा ने पूजा कर दी भगवान जी की. अब हम खाएंगे भोजन. चलिए हम भी भोजन ग्रहण करते हैं और आप भी करिए. तो फाइनली टमी इज फुलफिल्ड. डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, ब्रंच सब कुछ हो गया डन. दिस इज द सिंक. सारा खाना खाने के बाद चलो थोड़ी वॉक करते हैं.
फिर पढ़ने बैठते हैं। बाहर जाने से पहले मैं ज़रा छत पे आ गया था वेदर को एंजॉय करने, क्योंकि बहुत ही प्लीजेंट वेदर है। विल शो यू हाउ इट लुक लाइक। ये देखिए, ये तो मैंने आपको दिखाई थी, देख रहे हो इनकी हाइट, ये ग्राउंड से बहुत ऊपर है। पूरे में से चरी 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 चरी, वहाँ है बाजरा। दैट्स हाउ द होल थिंग्स आर। और अभी ये ऐसे है, वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, वी आर फिगरिंग आउट कि हम क्या कर सकते हैं ताकि और अच्छा हो जाए। और इस नेचर की गोद में रहकर अच्छा लग रहा है। प्लीजेंट एयर है विदाउट पॉल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द मेजर प्रॉब्लम हियर, अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, ओके। अच्छी जगह है। शहरों में पॉल्यूशन होता है ना, जहाँ पानी बढ़ जाता है, वो दिक्कत नहीं है। अभी घर कम है तो पड़ोसियों के लड़ाई झगड़े भी नहीं है। बट समथिंग इज मिसिंग, नॉट fully fulfilled. I have not used my potential yet. I have to do something so that मेरा माइंड शांत हो जाए। Now the time is 9 PM and that's how the whole day is gone from my hands. So समय वापस नहीं आ सकता। So what I did, in the morning I took one class, and in the afternoon I have only 4 classes, where 2 classes are scheduled, 2 are not, and right now I just taken 2 classes. Now in the night I have also 4 classes. So I was like fed up from my mind, I need break, and this Sunday I'm planning something to go out somewhere. Let's see whether I'm able to make it or not. So I hope you all like this vlog. So please सब्सक्राइब करना, अपना कमेंट करना को पार्ट। अगर आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब लगानी है, सो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली असिस्ट यू विद दैट। टिल देन भगवान का नाम लीजिए, नाम जप करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बाय बाय एवरीवन।